हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पीवाईक्यू में आपके आ चुका है। एंड अगर मैं बफर सॉल्यूशन के पीएच की कैलकुलेशन की बात करूं तो वो एक इक्वेशन से कैलकुलेट होता है, दैट इज हेंडरसन हेजलबर्च इक्वेशन। तो आपने ये याद रखना है कि आपका जो हेंडरसन हेजलबर्च इक्वेशन है दैट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, राइट। तो आज हम इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर मैं दो टॉपिक्स कवर करूंगी। सबसे पहला है आपका एक्सप्रेशन फॉर द पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर। सिमिलरली सेकंड टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर द पीएच ऑफ अ बेसिक बफर। तो आपके एसिडिक बफर के पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हम हेंडरसन हेजलबर्च इक्वेशन लगा सकते हैं। तो वो डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है कि एसिडिक बफर होता क्या है। तो एसिडिक बफर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता रखा है कि एसिडिक बफर वो होता है जिसमें वीक एसिड होता है, साथ में उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। ठीक है, तो अब मैं दोनों इक्वेशन लिखती हूँ। मैं जनरल टर्म्स यूज करूंगी। वीक एसिड के लिए एच ए इन एक्वस मीडिया पार्शियली डिसोसिएट करेगा बिकॉज इट इज अ वीक एसिड, तो ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन, साथ में ए नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडिया, राइट। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे वीक डिसोसिएशन हो जाती है यहाँ पे इसकी। ठीक है, अब वीकली डिसोसिएट करेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसका सॉल्ट की बात करूंगी विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो एक्वस मीडिया में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, फर्निश कर देगा बी पॉजिटिव आयंस इन एक्वस मीडिया, साथ में ए नेगेटिव आयंस इन एक्वस मीडिया, राइट। तो ये आपके पास सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की 100% डिसोसिएशन होती है, 100% डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब आप यहाँ पे एक और चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फिर से क्या लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट की अगर डेफिनेशन रिकॉल की जाए तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि देयर इज रिडक्शन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड भी हो सकता है बेस भी हो सकता है, ऑन एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which furnishes iron common with the product ion of the weak electrolyte, right। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे सप्रेशन हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। पहले ही आपका वीक एसिड था, पार्शियली डिसोसिएट कर रहा था, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में और ज्यादा सप्रेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको कि आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी एच ए। हम करते थे ना, पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, फिर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में सपोज एसिड सी था, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा। अब ये जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू बहुत कम आएगी, ठीक है। तो ये जो आपका सी माइनस सी अल्फा होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी ओनली, राइट। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए, ये वीक एसिड, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर एच ए, राइट। तो वो बात की बातें हैं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड लिखेंगे। तो के ए फॉर द वीक एसिड कैसे लिखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड कैसे लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एसिड आपका वीक एसिड डिसोसिएट हुआ हाइड्रोनियम आयन में और साथ में ए नेगेटिव आयंस में। तो आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन अपॉन HA हो गया होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर वीक एसिड, राइट। यही हुआ होगा। अब अगर मैंने, क्योंकि पीएच निकालना है तो मुझे चाहिए हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, अब मैं इसको H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है ना, लिखना होगा ऐसे लिख लो नहीं तो ऐसे लिख लो, है ना, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे आप HA को अगर इधर ले जाओ, है ना, ये नेगेटिव आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
taking log on both sides and changing signs and changing signs क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म है आपकी, इसमें मैं लॉग ले रही हूँ बोथ साइड्स और साइन चेंज करूंगी। ठीक है, तो आप देखते जाना क्या होगा। तो यहाँ पे माइनस, पहले प्लस था अब माइनस आ जाएगा। लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। ठीक है, पहले प्लस था, माइनस आ गया। अब क्योंकि जब भी मल्टीप्लीकेशन होती है हम लॉग लगाते हैं तो यहाँ प्लस आ जाता है, बट क्योंकि हमने साइन चेंज करना है तो यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखती हूँ, नहीं तो नहीं पूरा फिट नहीं आएगा ये। माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए माइनस log HA molar concentration of acid upon molar concentration of your A negative ions. right? ये आएगा। right? अब एक और चीज, मैंने बोला कि आपके पास जो वीक एसिड है वो पहले ही पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है और फिर यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की, तो आपके पास इनिशियली भी आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA सेम रहेगी जैसे कि आपकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में रहेगी। ठीक है, क्यों हुआ? पहले ही पार्शियली डिसोसिएट कर रहा था, कॉमन आयन इफेक्ट लगा और ज्यादा रिडक्शन हो गई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में, जिसकी वजह से आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर वीक एसिड। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स याद रखने। पार्शियली डिसोसिएट करता है, कॉमन आयन इफेक्ट है, जिसकी वजह से पार्शियली डिसोसिएट करता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम, मतलब डिसोसिएशन कम होती है, और साथ में कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो सप्रेशन हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम और आयनिक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी सेम रहेगी, अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी। राइट? अब साथ में अगर मैं सॉल्ट की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट किया, तो अगर ये आपके पास 1 मोल था तो 1 मोल ऑफ बी बना होगा, 1 मोल ऑफ ए बना होगा। राइट? तो अगर आप लिखो कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो उसकी बी ए की थी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर ए नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। क्यों हुआ? 100% डिसोसिएट करेगा, जितना अमाउंट है उतना अमाउंट ही उसके अनायंस भी बनेंगे। राइट? तो आप ये जो पर्टिकुलर आपकी इक्वेशन आई थी, इसमें आप लिख सकते हो क्या? आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो तो आपके पास ये इक्वेशन आई, इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए minus log of acid, molar concentration of acid upon molar concentration of Ba, that is your salt। ठीक है, मैंने A नेगेटिव आयंस को रिप्लेस कर दिया Ba से। ठीक है, तो आपकी मैं यहाँ पे फाइनल इक्वेशन दोबारा से लिख लेती हूँ। माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ एसिड, ठीक है, एच ए आपका क्या है? एसिड ही तो है, अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सॉल्ट, क्योंकि ए नेगेटिव आयन अब रिप्लेस हो गए बी ए से। राइट? तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको अगर मैंने लॉग को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो पीएच क्या होता है? पीएच के लिए एक्सप्रेशन होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, क्या लिख सकते हैं? पी के लिख सकते हो, पी के लिख सकते हो इसको, माइनस लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है,
अब साइन चेंज करना हो तो मैं क्या लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी pH इज इक्वल टू pKa plus log of molar concentration of salt upon molar concentration of your acid. This is your Henderson-Hasselbalch equation for calculating the pH of your acidic buffer. Right? ये थी बात आपकी एसिडिक बफर की। अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो सिमिलर बेसिस पे ही आपके पास बेसिक बफर निकालेंगे हम। तो फटाफट से देखते हैं इसमें क्या होता है। वीक बेस, उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो ये आप लिख लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगी अब। वीक बेस इज अ सॉल्ट, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो वीक बेस क्या होगा, BOH, एक्वस मीडिया में डालोगे, पार्शियली आयनाइज करेगा, तो आपके पास यहाँ पे B पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव आयंस फर्निश हो जाएंगे, राइट, इन एक्वस मीडिया। और साथ में क्या होगा, उसका सॉल्ट भी होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो दिस इज वीक, दिस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज करेगा, बना देगा आपके पास B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव आयंस इन एक्वस मीडिया, राइट, यही होगा। अब क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है, B पॉजिटिव आयंस यहाँ पे है, कॉमन आयन इफेक्ट है, रिडक्शन कर देंगे इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ योर वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहले ही वीक था और वीक हो गया, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, राइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट BA है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विल मैच द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयंस। तो फटाफट से हम Kb लिखते हैं यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ बेस, पहले एसिड था तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड था, अब बेस है तो Kb लिखेंगे। B पॉजिटिव आयंस, O नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन BOH, राइट। यहाँ से हम हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू Kb इंटू BOH अपॉन क्या, अपॉन B पॉजिटिव आयंस, राइट। तो आपने ना यहाँ पे थ्योरी पार्ट लिख लेनी है इधर भी, है ना, कि क्या कैसे हुआ ये, ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो वो लाइन आपने यहाँ ऐड कर लेनी है, माइनस लॉग चेंजिंग बोथ साइंस ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb माइनस लॉग ऑफ, तो मल्टीप्लाई का साइन हो तो प्लस लॉग होना चाहिए, पर होगा क्या, माइनस लॉग होगा, BOH अपॉन B पॉजिटिव आयंस, ठीक है, यही होगा, राइट। अब क्या होगा, तो आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस जो इनिशियली प्रेजेंट थे, दैट विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, राइट। सिमिलरली आपके पास जो सॉल्ट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी, दैट विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स कैटायन, ठीक है, रीजन क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। अब मैं इस फर्दर इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, पहले तो हम माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को क्या लिखेंगे, POH लिखेंगे, विल बी इक्वल टू दी माइनस लॉग ऑफ Kb विच विल बी इक्वल टू Kb PKb, ठीक है, माइनस लॉग BOH अपॉन B पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस लॉग BOH को बेस लिख देते हैं, या पहले BOH लिखते हैं, अपॉन B पॉजिटिव को मैं रिप्लेस करा देती हूँ आपके सॉल्ट से, ठीक है, कैसे हुआ, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन विल मैच दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स कैटायन, इसको PKb कर देना बच्चों, माइनस लॉग ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सॉल्ट, राइट। अब क्या होगा फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हो, POH विल बी इक्वल टू, पॉजिटिव में लेना है अगर हमने तो, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर बेस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इससे तो हमारे पास POH निकला है, अगर मैं ले लूं मोलर कॉन्सेंट्रेशन इफ
molar concentration of your salt is equal to the molar concentration of your base, तो क्या हो जाएगा? POH will be equal to PKB प्लस log 1 आ जाएगा, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल वैल्यूज है तो अपॉन में 1 आ जाएगा, तो log 1 आपके पास क्या होता है? 0। ठीक है, log base 10 1 is 0। ठीक है, log base 10 10 is equal to 1। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने याद रखना है, तो ये हो जाएगा POH will be equal to PKB। ठीक है, अगर मैंने pH ऑफ अ बेस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? तो बच्चों आपने याद रखना है कि आपके पास pH प्लस POH किसके इक्वल आता है? 14 के इक्वल आता है। ठीक है, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अगर मैंने pH निकालना है तो pH कैसे निकालूंगी? 14 माइनस POH, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैंने जस्ट आपके साथ सिग्निफिकेंस ऑफ हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन बतानी है, तो उसकी सिग्निफिकेंस लिख लो आप। ऑफ हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। ठीक है, तो HHE लिख देते हैं इसको। क्या होती है? सबसे पहले इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ एसिडिक बफर, pH ऑफ एसिडिक बफर। तो आपने यहाँ पे इक्वेशन लिख लेनी है। क्या थी आपकी? pH फॉर एन एसिडिक बफर, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ molar concentration of salt upon molar concentration of your acid. Secondly, it is used for finding the pOH for basic buffer, तो आपने लिख लेना है ना, PKB प्लस log of salt over base। राइटिंग पे ध्यान मत देना प्लीज। नेक्स्ट मैं एक और स्लाइड ले लूं, तो आपके पास यहाँ पे फर्दर क्या आ जाएगा? अच्छा, अब pH कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द बेस एज वेल। pH कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बेसिक बफर, BB लिख दिया मैंने बेसिक बफर को। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आप pH निकालोगे 14 माइनस POH, pH निकालोगे 14 माइनस POH। थर्डली क्या होता है? यूज्ड टू कैलकुलेट Ka and Kb, कैसे? If molar concentration of salt and is equal to molar concentration of weak base और weak acid। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी मुझे। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log 1, अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं pOH इज इक्वल टू pKb प्लस log 1 अगर हम बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका pH विल कम आउट टू बी इक्वल टू pKa। अगर pKa पता लग गया तो हम Ka फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, सिमिलरली pOH is equal to pKb for base and pOH will be equal to क्या? सॉरी, pKb will be equal to minus log of Kb। ठीक है, तो Ka and Kb हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। लास्टली अगर मैं अपना बफर सोल्यूशन में डिजायर्ड वैल्यू ऑफ मतलब हम प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन लिख लो, बफर सोल्यूशन में हम डिजायर्ड वैल्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बफर सोल्यूशन ऑफ डिजायर्ड वैल्यू
कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड कैसे? बाय एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ, बाय एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ concentration of salt एंड वीक एसिड और वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने वीक एसिड और वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन से अपने सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और डिजायर्ड वैल्यू ऑफ बफर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।